15 दिन पहले देश के लाल किले पर खड़े होकर के नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि 2024 में वही आएंगे, वही झंडा फहराएंगे। और आज 15 दिन के बाद में स्थिति आप देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से आनन फानन के अंदर, और यह आनन फानन शब्द का इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूं आगे आपको बताता हूं। आनन फानन के अंदर जो है वो जानकारी दी जाती, सूचना दी जाती है कि मोदी सरकार संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर के बीच में बुला रही है। 15 दिन पहले जो कह रहे थे कि मैं ही आऊंगा 2024 के अंदर, और 15 दिन के बाद में आज हालत यह है कि मोदी सरकार अब से आज से 18 दिन के बाद में 5 दिनों का विशेष सत्र बुला रही है। 18, 19, 20, 21 और 22, 5 दिनों का, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। अब इसको लेकर के तमाम सारे चैनलों में खबरें चलने लग गई हैं कि मोदी जी वो जो है वो एक देश एक चुनाव का प्रावधान ला सकते हैं, पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे, विधानसभा का चुनाव हो चाहे जो है वो उसके बाद में लोकसभा का चुनाव हो, सारे चुनाव एक साथ होंगे। ये खबरें चलने लग गई हैं, लेकिन इनकी कितनी जो है हकीकत है, कितनी खबरें उड़ाई जा रही हैं, और क्या वाकई इतना मुमकिन भी है कि मोदी जी संसद का विशेष सत्र बुलाएं और उसके बाद में सीधे तौर पर ऐलान कर दें कि चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, सब एक साथ होंगे? क्या ये मुमकिन है? एक एक करके परत दर परत में सारी परतें खोलूंगा, आप इत्मीनान से अगले 10-15 मिनट के लिए बैठ करके देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। सबसे पहले तो इस तस्वीर को बताता हूं मैं। ये जो तस्वीर है देश की संसद की तस्वीर है, और इसमें सबसे ऊपर मैंने छत के ऊपर जो है वो मानो संसद से ऊपर वो मैंने रखी नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर। और इस तस्वीर को रखने की वजह समझिए आप, और मैंने क्यों कहा कि मोदी सरकार ने आनन फानन के अंदर संसद का एक भी कानून, संसद का एक भी प्रावधान वो इस बात की मंजूरी नहीं देता, इस बात को नहीं कहता है कि संसद के अंदर विशेष सत्र बुलाया जाए और उसके लिए सरकार केवल ट्विटर से जानकारी दे दे। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। संसद का एक भी कानून इस बात को लेकर के नहीं कहता है कि आप जो है वो संसद का विशेष सत्र बुला रहे हैं और उसको लेकर के ट्वीट करके और बात खत्म हो गई। संसद का विशेष सत्र आपको बुलाना था तो बुलाइए, क्या दिक्कत है? लेकिन विपक्ष के नेताओं को पहले आपको विश्वास में लेना होता है, उनको बताना होता है कि हम संसद का विशेष सत्र बुला रहे हैं तो इसके पीछे हमारी मकसद मंशा ये है, हम ये जो है इन 5 दिनों के अंदर करना चाह रहे हैं। तो वह सरकार को बताना चाहिए था, लेकिन विपक्ष के नेता ट्विटर पर आकर के कह रहे हैं कि हमको तो जानकारी ट्विटर से मिली है, हमको तो पता ही नहीं है, सरकार की तरफ से हमें कोई चिट्ठी नहीं मिली है। बाकायदा उनको चिट्ठी लिखी जाती है, तब जाकर के जो है वो आपस में सलाह मशवरा करके, क्योंकि संसद मोदी जी के अकेले की नहीं है, संसद किसी सरकार की नहीं होती है। संसद में 545 जो सांसद बैठते हैं उनकी संसद होती है, देश के नुमाइंदों की संसद होती है, वो देश की जनता के नुमाइंदों की संसद होती है, किसी सरकार की नहीं होती है कि कोई सरकार अपने आप से फैसला कर लेगी। उसके लिए बाकायदा कमेटियां बनी हुई है। और इसीलिए मैंने कहा कि आनन फानन के अंदर ट्वीट कर दिया गया, क्योंकि अगर आनन फानन में नहीं होता तो सरकार बाकायदा जो प्रोसीजर है, जो सिस्टम है, उसको फॉलो करते हुए चलती और तब जाकर के फैसला लिया जाता। लेकिन मोदी जी ठहरे मोदी जी। अब बताइए, कोई देश की संसद में नोटबंदी का ऐलान होना है क्या कि किसी को खबर लग जाएगी तो कोई नोट बदलवा लेगा? भाई, संसद के अंदर कानून बनते हैं, संसद में बैठकें होती हैं, बातचीत होती है, सलाह मशवरा होता है। कोई जो है फैसला पसंद नहीं आता है, कोई कानून पसंद नहीं आता, उसको जो है वो कमेटी के पास भेज दिया जाता है। तो आखिरकार वजह क्या है कि मोदी सरकार बिना बताए जो है वो संसद का विशेष सत्र बुला रही है? अब आप ये कहेंगे कि क्या विशेष सत्र पहले नहीं बुलाए गए? बिल्कुल बुलाए गए हैं, और बिल्कुल बुलाए जाने का प्रावधान जो है वो देश की संसद के कानून के तहत भी है। संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है या तो देश के अंदर कोई बड़ी आपदा आ जाए, युद्ध जैसे हालात हो जाएं, या किसी बड़े व्यक्ति का जो है वो निधन हो जाए और उसके बाद में जो है उसको श्रद्धांजलि वगैरह देना हो, उसके लिए शोक सभा करनी हो, तो एक दिन के लिए संसद का सत्र जो है बुलाया जाता है। जैसे मसलन कि युद्ध छिड़ने से पहले जो है वो संसद का सत्र बुलाया जाता है और उस पर जो है वो बातचीत की जाती है कि किस तरह से, किस मोर्चे पर कैसे हम जो है लड़ाई को करेंगे, किस तरह से चीजें होंगी। तो विश्वास में लेने के लिए पूरे देश को, नुमाइंदों को, पूरे देश के सांसदों को संसद का सत्र बुलाया जाता है। अब मोदी सरकार ऐसा कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी प्रक्रिया के ऊपर सवाल है।
पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात के ऊपर आइए, जो फलाना ढमका चैनलों के अंदर खबरें चल रही है और आपको बताया जा रहा है कि मोदी जी एक देश एक चुनाव का जो है वो कानून ला सकते हैं। ये एक देश एक चुनाव का कानून जो कहने वाली बात है ना, वो कहने वाली बात है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो एक जो है वो किया और उसके बाद में 370 हटा दी, एक ये किया और 3 तलाक वो कर दिए, ये वो वाला चीज नहीं है। आपको अगर ये कहना है कि एक देश एक चुनाव देश के अंदर होंगे, तो उसके लिए बाकायदा आपको चुनाव आयोग के अंदर भी एक जो पूरा सिस्टम है उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि आज भी देश के अंदर अगर चुनाव होते हैं, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, तो 8 चरण के अंदर चुनाव होते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश में आप एक चरण में चुनाव नहीं करवा पाते हैं और आपको लगता है कि हमारे पास में एकदम से रातों रात हम ऐसा सिस्टम खड़ा कर देंगे कि पूरे देश में एक साथ जो है विधानसभाओं के और लोकसभा का चुनाव जो है एक साथ हो जाएगा। पहली बात तो यहां पर जो है खारिज हो जाती है कि इसके लिए क्या उतनी तैयारी आपके पास में है। तो यह तो जरूर हो सकता है कि आप लोगों का ध्यान जो है वो चुनाव में डालने के लिए और लोगों से जाए ये कहने के लिए कि हाँ ये बोलो, हाँ ये बोलो, वो बुलवाने के लिए तो आप जो है इस चीज को जरूर ला सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज जो है वो संभव नहीं है। अब आइए दूसरी बात पर। दूसरी बात इसमें यह हो सकती है कि 5 राज्यों के जिनके चुनाव अभी होने हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, जहां पर चुनाव होने हैं, वो 5 राज्य प्लस में लोकसभा का चुनाव वो एक साथ करवा लिया जाए और ये जो है वो एक कहा जाए कि हम जो है वो अब अगले बार 5 साल के बाद में जब अगला जो आम चुनाव होगा तो उसके अंदर जो है वो हम इस तरह से जो है तैयारियां करेंगे कि हम पूरे देश के अंदर एक साथ चुनाव कराएं। हालांकि ये बहुत बड़ी बहस है कि एक साथ चुनाव करवाने से देश को फायदा है या नुकसान है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बहस है और इसके 1000 तर्क जो है वो पक्ष में दिए जा सकते हैं और 1000 तर्क इसके विपक्ष में दिए जा सकते हैं कि चुनाव करवाने से एक साथ क्या फायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। अब आइए तीसरी बात के ऊपर कि चुनाव जब जो मुमकिन नहीं है कि एक देश एक चुनाव जाए, ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है, तो फिर मोदी सरकार करने क्या वाली है? मोदी सरकार फिर आखिरकार क्या करने वाली है? क्या ऐसा मन में है मोदी सरकार के कि वो संसद का विशेष सत्र बुला रही है? पहला तो देखिए, अडानी को लेकर के जो अभी अभी एक ताजा एक और नया धमाका हुआ है, पहले भी ये धमाका था लेकिन जो ताजा एक बड़ा धमाका हुआ है, तो मोदी जी को लगता है कि कहीं पर ये सीरीज निकलती रही तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर जो है वो हालत बहुत खराब हो जाएगी। ये मोदी सरकार जरूर कर सकती है कि अपने खुद के चुनाव का ऐलान करवा दे और अपने खुद के चुनाव के साथ साथ जो है 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान करा दे। ये कर सकती है, लेकिन उसके लिए आपको एक और चीज भी छोड़नी पड़ेगी। एक चीज और क्या छोड़नी पड़ेगी? उसके लिए आपको यह भी करना पड़ेगा कि आप एक तरफ जो है वो ये कहें कि हमारी मंशा है, हम जो है वो एक देश एक चुनाव की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो है अभी 5 दिनों का जो सत्र रहेगा, इसके अंदर कुछ नई चीजें लेकर के आनी पड़ेंगी। नए ऐसे करिश्मे करके दिखाने पड़ेंगे कि पूरे देश का दिमाग जो है वो हिलडुल जाए, लोगों का दिमाग जो है वो घनचक्कर की तरह से घूम जाए कि ये तो क्या हो गया, अब क्या बोले, पूरा मुद्दा ही जो है पलट जाए। तो उसके लिए सरकार जो है देश में बेरोजगारों को लेकर के कुछ ऐलान कर सकती है। मतलब कि 5 दिन जो है वो ऐसे रहेंगे कि आप लॉटरी लगाइए और बस लॉटरी खुलती चली जाएगी। आप जो है मुद्दे के ऊपर बात टेकिए कि हाँ ये हो सकता है, क्या मोदी जी महिलाओं के लिए अच्छी चीज कर सकते हैं? हाँ जी कर देंगे। क्या बेरोजगारों के लिए हो सकता है? हाँ जी कर देंगे। तो बेरोजगारों को चाहे बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, चाहे महिलाओं को जो है वो आर्थिक सहायता देने की बात हो, और चाहे जो है वो स्कूली लड़कियों के लिए कोई जो है स्कीम निकालने की बात हो, ये चीजें भी मोदी जी को लेकर के आनी पड़ेगी ताकि एक अलग तरीके का नैरेटिव जो है देश के अंदर खड़ा हो जाए। क्योंकि देश की संसद 5 दिनों के लिए मोदी जी जरूर बुला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज सुबह ही, जब ये खबर भी नहीं आई थी उससे पहले ही, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश सामने आए थे। जब सुबह, अभी शाम को जब वो राहुल गांधी के साथ सामने आए, लेकिन सुबह भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा कि हम जेपीसी की मांग अडानी के ऊपर कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जब तक जेपीसी नहीं बनेगी तब तक अडानी का पूरा सच निकल करके सामने नहीं आएगा।
तो अडानी को लेकर के 5 दिन हंगामा ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है, जेपीसी की मांग ना उठे ऐसा मुमकिन नहीं है। और देखिए मोदी जी ने जो फैसला ले लिया सो ले लिया, लेकिन उनके सोचने वालों, उनको सलाह देने वालों को यह तो सोचना चाहिए था कि कम से कम आप जो फैसला ले रहे हैं, आपने जो ऐलान करना है उसको 2 दिन बाद में कर देते। भाई 2 दिन बाद में अगर आप ऐलान करते तो कम से कम ये इंडिया की जो बैठक आज मुंबई के अंदर हो रही है ये तो खत्म हो जाती ना, और उसके बाद में नई बैठक का टाइम रखना। अब तो 2 दिनों तक जो है वो विपक्ष के नेता खूब आपस में वहां पर चर्चा सलाह मशवरा कर लेंगे, क्योंकि फोन पर आजकल लोग बात करते नहीं है, फोन पर लोगों को मालूम है कि किस तरह से क्या चीजें हो सकती हैं। इसलिए अब 2 दिनों के लिए विपक्ष अपनी पूरी तैयारी कर लेगा कि अडानी के ऊपर क्या करना है, अगर मोदी जी ये कानून लेकर के आते हैं तो उसके लिए क्या करना है। एक चीज इसमें और निकल के हो सकती है कि एक चीज और आ जाए, उस पर भी मैं बात करता हूं। इसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि जैसे एक नई चीज भी छेड़ी जा सकती है। पहला चीज तो मैंने आपको बता दी, और इनको ध्यान रखिए, मैं जब संसद शुरू होगी तब ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने ये बातें कही थी। पहली बात तो मैंने कही है कि बेरोजगारों के लिए कुछ भत्ते के रूप में ऐलान हो सकता है, दूसरा महिलाओं के लिए कुछ भत्ते का ऐलान हो सकता है, और लड़कियों के लिए कुछ भत्ते का ऐलान हो सकता है। स्कूली जो लड़कियां हैं, स्कूली जो बच्चियां हैं, उनके लिए पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम जो मोदी सरकार कर सकती है वो ये है, मोदी सरकार ऐलान कर सकती है, या तो वो जो है वो कुछ इस तरह का ऐलान कर सकती है कि देश के अंदर जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, जितनी जमीनें उनके पास में हैं, क्योंकि ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि देश में रेलवे के बाद में अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास में है तो वो वक्फ बोर्ड के पास में जमीन है। तो मोदी सरकार वो ये ऐलान कर सकती है कि जब मंदिरों के पास में जो जमीन है, सरकारी जमीन, हालांकि बहुत सारे गांवों में आप जाएंगे तो कई कई मंदिर ऐसे मिलेंगे आपको, तकरीबन गांवों में आप जाएंगे तो आपको मिलेंगे कि उनके पास में पंचायती जो है वो जमीन होती है। मंदिरों के खुद के जो है वो 8-8, 10-10 खेत होते हैं, और उनसे खर्चा आता है, मंदिरों के पास में चलता है। तो हो सकता है कि कुछ इस तरह से ऐलान कर दिया जाए कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीन है वो सारी जमीन सरकार को सौंप दी जाए। अब उसमें जो है वही यही पैंतरा लगाया जाएगा कि जब मंदिरों के पास में जमीन नहीं है या मंदिरों की जमीन भी हम ले रहे हैं तो वक्फ बोर्ड की जमीन क्यों ना ली जाए। और इसके ऊपर एक और बड़ा हंगामा सीए एनआरसी के तौर पर, हिंदू मुसलमान के तौर पर जो है वो छिड़क दिया जाएगा, लोग जो है उस पर बहस खड़ी कर देंगे। फिर उसके बाद में 2 बच्चे वाली जो पॉलिसी है वो हो सकता है कि मोदी जी लेकर के आ जाएं कि 2 बच्चे होंगे, तीसरा बच्चा नहीं होगा। तीसरा बच्चा अगर होगा तो सरकारी नौकरी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, फला नहीं, ढमका नहीं। अब हालांकि सच्चाई ये है कि आज जो नई जनरेशन है जिनकी आज शादी हो रही है, अब जिसका शादी हो गई है, जिसका बच्चा हो गया है, उसको तो आप दोबारा जो है कहीं पर छोड़ नहीं आएंगे। तो जिसकी आज शादी हो रही है उसकी सोच तो आज कम से कम ये नहीं है कि वो 3 बच्चे पैदा करे, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, क्योंकि 2 बच्चे का ही जो है पालन पोषण करना बहुत भारी हो जाता है। तो दूसरा, पहला वक्फ बोर्ड, दूसरा जो है वो उसके बाद में 3 बच्चे का, 2 बच्चे और 3 बच्चे, और उसके बाद में मोदी सरकार हो सकता है कि कुछ इस तरह से भी कानून ला करके दे सकती है या बना सकती है, या इस पर जो है वो संसद के अंदर जो है इसको पेश कर सकती है कि जितनी भी जमीन है जिस पर झगड़ा है, विवाद है, जैसे मसलन के तौर पर जो है वो काशी के अंदर जमीन है या ज्ञान व्यापी के ऊपर जो झगड़ा है, उस पर जो है कोई सलाह मशवरे के तौर पर जो उन चीजों को छेड़ दे कि जितनी भी जमीन है, जो भी विवादास्पद जमीन है, उसके लिए हम एक अलग से कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी के अंदर जो है फैसला होगा और एक साथ सबका निपटारा हो जाए। तो कुछ इस तरह से भी फैसले जो है वो मंदिर मस्जिद को लेकर के लिए जा सकते हैं। तो ये तो आप मान करके चलिए कि एक चीज तो मोदी सरकार लेकर के आएगी, वो पैसा देने के तौर पर लेकर के आएगी कि लोगों को हम पैसा दे रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, लोगों के अच्छे दिन आ चुके हैं। एक चीज तो होगी ये, और दूसरी चीज होगी ये कि देखो मुसलमानों के बदले में हिंदुओं को ये चीज जरूर होगी। ये 2 चीजें जो हैं वो इस संसद के सत्र के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। और आपको ये जो आज की वीडियो है, जो 31 तारीख को जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं शाम को, तो ये मैं काट करके आपको उस दिन जरूर दिखाऊंगा जब ये चीजें निकल करके सामने आएंगी। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई जो है कहीं पर वो हो कि मोदी सरकार आज की तारीख में 18 तारीख में ये सीधे तौर पर कह दे कि एक साथ में पूरे देश के अंदर विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे, क्योंकि उसके लिए खुद की सरकारें तैयार नहीं होंगी।
योगी आदित्यनाथ कैसे तैयार हो जाएंगे, गुजरात वाले कैसे तैयार हो जाएंगे, उत्तराखंड वाले कैसे तैयार हो जाएंगे? उनके यहां तो अभी इलेक्शन हुआ है, अभी चुनाव हुआ है। वो क्यों चाहेंगे बेकार में पचड़े में फंसना कि उत्तराखंड में जो है वो सीएम की कुर्सी मिली पुष्कर सिंह धामी को और दोबारा मिले कि ना मिले? क्यों वहां के विधायक चाहेंगे? तो ये अपने आप में सवाल है और इसलिए उस चीज में मेरे को दम नहीं लगता है। जिस चीज में दम लगता है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब इसको लेकर के विपक्ष की जो प्रतिक्रिया आई है वो मैं आपको बताता हूं। ये वो ट्वीट है जिसका मैंने जिक्र किया। प्रहलाद जोशी की तरफ से 4 लाइनों के अंदर जो समेट करके कह दिया गया कि एक विशेष सत्र हम बुला रहे हैं, 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र होगा और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा और 18 से 22 तक 5 बैठकों के साथ में बुलाया जा रहा है, जिसमें 5 बैठकें होंगी। अब इसको लेकर के जो विपक्ष के नेताओं की जो प्रतिक्रिया आई है उसमें सुनिए, प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है कि जिस तरह से प्रहलाद जोशी ने चोरी चोरी चुपके चुपके ये निर्णय लिया है और ये निर्णय लेकर के ट्वीट किया है, तो मेरा सवाल ये है कि देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार गणेश चतुर्थी उसी समय पर मनाया जाएगा, तो हम ये जानना चाहते हैं कि यह हिंदू विरोधी काम क्यों कर रहे हैं, यह फैसला किस आधार पर लिया गया है, क्या यह उनकी हिंदूवादी मानसिकता का जो है वो मानसिकता है? ये जो है वो प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया है कि पहले लोकसभा और राज्यसभा के सभापति के माध्यम से सदस्यों को सूचना मिलती थी, अब प्रहलाद जोशी के ट्वीट से पता चलता है जब मानसून सत्र समाप्त हो गया है तो सितंबर में इस सत्र की क्या वजह है या क्या तात्कालिकता है, सरकार बताए कि इस अर्जेंट सत्र की वजह क्या है। अभी देश के सांसदों को वजह नहीं पता। यह हालत है आज देश में लोकतंत्र की साहब। अब आप कहे कि कोई आपको पता हो आप बता दो, कोई कहे कि कोई गली चौराहे पर कहीं पर बहस हो, वहां पर जो है लोग आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे होंगे कि ये नहीं मोदी जी ये करेंगे, मोदी जी ये नहीं, मोदी जी ये करेंगे। अरे जो उस संसद के अंदर बैठते हैं मोदी जी उनको नहीं बता रहे हैं, उन अंधभक्तों को बताएंगे क्या? बताइए जरा। तो बहरहाल जो भी हो, लेकिन यह तो जरूर दिख रहा है कि मोदी जी बहुत कंफर्टेबल जोन में नहीं है। अगर वो कंफर्टेबल जोन में होते, अगर मोदी जी को बिल्कुल जो है वो एक चीज इसमें हो सकती है वो ये कि G20 को लेकर के जो है वो वाहवाही करने वाली बात थी कि G20 पे हमने बहुत शानदार जो है वो आयोजन किया, क्योंकि तब तक G20 का जो सम्मेलन है वो खत्म हो चुका होगा। तो G20 की वाहवाही के लिए, बधाई के लिए, एक शानदार उपलब्धि गिनवाने के लिए जो है सत्र बुलाया जा सकता था, लेकिन उसके लिए 5 दिनों की जरूरत नहीं है। उसके लिए 1 दिन का दिन काफी था, 1 दिन में सारा काम हो सकता था। तो अब कुल मिलाकर के सिचुएशन ये है कि मोदी जी बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर नहीं है। मोदी जी आज जिस तरह से ये जो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, ये साफ तौर पर दिखा रही है कि मोदी जी जो हैं वो बेचैन हैं और बेचैनी के अंदर अलग अलग एक्सपेरिमेंट जो है वो इंसान करता है। जब आदमी बहुत कंफर्टेबल जोन में होता है तब जो है वो एक्सपेरिमेंट नहीं करता है, लेकिन आदमी जब बेचैन होता है, उसका मन जो है वो अशांत होता है, तब आदमी जो है एक्सपेरिमेंट करता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मोदी जी जो है वो लगातार काम करने वाले आदमी हैं, मोदी जी थकते नहीं हैं और मोदी जी जो है उनके दिमाग में कोई नया आइडिया आया, नई सोच है और इसलिए उन्होंने सत्र को बुलाया। तो भैया ऐसी क्या नया आइडिया है और क्या नई सोच है जो 4 दिन पहले, अभी 11 अगस्त को ही तो सत्र खत्म हुआ है, अभी आज 31 तारीख है, 20 दिन पहले ही तो संसद का सत्र खत्म हुआ है। 20 दिन पहले आपके पास में कोई आइडिया नहीं था क्या? 20 दिन पहले आपके पास में कोई सोच नहीं थी क्या? तो 20 दिन में ऐसा क्या बदल गया और क्या ऐसा जल्दबाजी में आप लोग करते हैं कि 20 दिन के अंदर आपको कोई आइडिया आ गया और आपने जो है वो पिच कर दिया उसको? देश ऐसे चलता है क्या? और उसको लेकर के आप विपक्ष को जो है वो भरोसे में नहीं ले रहे हैं, विपक्ष से बात करने के लिए तैयार नहीं है। फिर विपक्ष का देश में मतलब क्या है? क्या संसद आपके अकेले की है? क्या संसद में केवल और केवल नरेंद्र मोदी की चलेगी कि मोदी साहब ने कह दिया सो हो गया, तो विपक्ष का कोई मतलब नहीं, विपक्ष के कोई मायने नहीं, तो विपक्ष किस लिए है? फिर टीवी पर वही घोषणा कर दी जाए, 5 दिन यहां पर हल्ला कराने की भी जरूरत क्या है? क्योंकि संसद में तो अब हम यही देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आते नहीं है, विपक्ष पूरा लगातार खड़ा होकर के चिल्लाता रहता है कि प्रधानमंत्री आए मणिपुर पर जवाब दे, प्रधानमंत्री आए मणिपुर पर जवाब दे। मोदी साहब आते नहीं है, आएंगे तब फिर हंसी ठिठोली होती है, विपक्ष वॉकआउट करता है तब मोदी जी के होठ खुलते हैं मणिपुर पर। तो ये तो स्थिति है, इसको आप
चाहे मीठे शब्दों में स्वीकार करिए, चाहे कड़वे शब्दों में स्वीकार करिए, लेकिन जो हकीकत है वो बदलेगी नहीं। और हकीकत यही है कि मोदी जी बेचैन हैं और इसीलिए जो है वो ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इसके अलावा और कोई वजह समझ में नहीं आती है कि 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाएं। अगर इसके अलावा कोई और वजह होगी या है तो फिर उसके बारे में मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये और कितने दिन की बात है, 10 दिन की बात, 15-18 दिन की बात है, वो सामने आ जाएगी। तो बहरहाल आप बताइए, आपकी राय, आपकी सोच, आपकी समझ क्या कहती है कि मोदी जी आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए, ताकि लोगों को समझ में आए। क्योंकि अब नए नए जो है वो अपने आप में चुनावी पंडित आने लग जाएंगे, नए नए जो है वो चुनावी जो है सफूके छोड़े जाएंगे। तो ऐसे में लोगों को एक सही जानकारी, साफ सुथरी जानकारी जरूर होनी चाहिए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।